क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अपना 20 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 को पहला भाग फंक्शन दे रखे है sin x प्लस cos x। ये बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस है कौन नहीं। ना तो एक अंदर अपन कोई वैल्यू दी है, सीधे लिखे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। सिर्फ इसकी कंटिन्यूटी बतानी है, कंटिन्यूस है कौन नहीं। पूरा लिखांगा यो एक फंक्शन मान लिया अपा gx, यो एक नया नाम दे दिया अपा hx। क्लियर, दो नाम दे दिया। इब gx और hx दो फंक्शन दे दिया। नाउ gx बराबर sin x इज कंटिन्यूस। यो कंटिन्यूस है क्योंकि sin x इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। यह बात समझ आ गई। नाउ hx के cos x और cos फंक्शन हमेशा क्या हुआ है कंटिन्यूस। cos फंक्शन इज कंटिन्यूस क्योंकि कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। क्लियर है। इबियन दोनों जोड़ कर है एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं कि मैं कौन जाना सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज सो gx प्लस hx बराबर fx इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। यह बात समझ आ गई। 21वें को डी बात sin x माइनस cos x। यन मान लियो g सेम लिखोगा, h सेम लिखोगा, फिर लिखोगा पूरा सम लिखो, m लिखोगा सब्ट्रैक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन या डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन की बजाय लिखोगा डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। यह बात समझ आ गई। एम यही लाइन लिखनी है। क्लियर है। सिर्फ एक एम है सम लिखना है, एम है डिफरेंस। 21 को सी क्या है sin x डॉट cos x। वाई चीज़ है मल्टीप्लेक्शन ऑफ टू continuous function is continuous, so this function is continuous। समझ आ गया चीज। 22वां यो क्या कंटिन्यूटी बताओ। कंटिन्यूटी क्या क्या की बतानी है कोसाइन की, कोसिकेंट की, सीकेंट की और कोटेंजेंट फंक्शन की। मतलब ये कुल मिला के और सारा का सारा फंक्शन ने अड्डा बाड्डा ले लिया, सारा का सारा ने। देखो आंसर दिया एक सेकेंड 5.1 को 22वां कोसाइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। ठीक है। कोसिकेंट फंक्शन कंटिन्यूस होगा सिर्फ एक जनरल सॉल्यूशन x की वैल्यू n पाइनस छोड़ के। कोसिकेंट क्या है 1/sin। और जब यह जीरो बन जाएगी, अगर 1/, में जीरो आ गया तो यो डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। मतलब ये कद आओगो sin 180 को मान कल भी आप करियो जीरो है तो 180 दो गुणा 180 3 गुणा 180 n पाई यो जे इसको जनरल सॉल्यूशन। यह बात समझ आ गई। सीकेंट एक्स को जनरल सॉल्यूशन है 2n + 1 π/2। n छोड़ के यो हमेशा सीकेंट भी कंटिन्यूस होगा। और कोटेंजेंट जो भी n पाई न छोड़ के। ये मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। देखो कुल मिला के m तो HR पूछे, अब 6 का 6 फंक्शन कोई कर ले। हाँ पहलो
टू प्रूव या टू चेक साइन एक्स कंटिन्यूस है या कोनी। साइन एक्स कंटिन्यूस है कोनी, यो सवाल दोबारा रिपीट होने लग रहा है। मैं 6 का 6 भाग पूरा कराऊंगा। साइन एक्स अगर पहले पूछ लिया साइन एक्स को बताओ यो कंटिन्यूस है कोनी। लेट फंक्शन क्या बनाओ, साइन एक्स है कि एफ ऑफ सी क्या आ गया, ये तो आ गया साइन सी। क्लियर है। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड क्या होगी लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव, सी नेगेटिव में फंक्शन तो यही है साइन एक्स। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव, साइन एक्स जो सी नेगेटिव पुट एक्स बराबर सी माइनस एच और एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स की जगह सी माइनस एच। जो फॉर्मूला मैं पहले बताया हो साइन एक्स माइनस वाई को फॉर्मूला पूरा लिखूँ हूँ। साइन एक्स प्लस वाई को फॉर्मूला क्या है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अगर उधर माइनस होगा तो उधर भी माइनस, और कोस एक्स प्लस वाई को कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई। अगर उधर माइनस है तो उड़ा जगह प्लस। ये दोनों अपना फॉर्मूला है जो कि नोट कर लेगा। तो साइन सी माइनस एच को मतलब एक्स माइनस वाई साइन एक्स कोस वाई, वाई की जगह एच है, माइनस है तो माइनस, फिर कोस एक्स, एक्स की जगह सी है साइन वाई, और लिमिट एच टेंड टू 0। अब आप ब्रैकेट खोल चुके हैं, अब एच की वैल्यू रख देंगे साइन 0 कोस 0, कोस 0 का मान 1, कोस 0 0, सॉरी ये कोस सी है, साइन 0 का मान 0, तो और तो 0 आ गया, तो ये क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ साइन सी गुणा 1 मतलब साइन सी। राइट हैंड लिमिट पुट एक्स बराबर सी प्लस एच और एच टेंड टू आ जाएगा 0, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन सी प्लस एच। ब्रैकेट खोल लूँगा को साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और लिमिट एच टेंड टू 0। अब 0 रखूँगा साइन सी, पूरे रखूँगा कोस 0 कोस सी साइन सी है साइन 0, साइन सी कोस 0 का मान 1, कोस सी साइन 0 का मान 0, तो हो गया 0, 1 गुणा आई, तो साइन सी हमेशा क्या है कंटिन्यूस। अब बात समझ आ गई। ये बात जो लो कोस के ऊपर कोस एक्स के ऊपर, पूरे में तीनों वैल्यू बराबर आई ही, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी तीनों चीज़ बराबर आई। ये बात जो कोस एक्स के ऊपर फंक्शन मान लियो कोस एक्स, तो एफ ऑफ सी क्या गया कोस सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट थोड़ी जगह कम है तो मैं ऊपर नीचे लिख दियो। आगे बात समझ पूरे लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव कोस एक्स, अरे में लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव सी नेगेटिव एच पुट कर दूँगा एक्स की जगह यो एच टेंड टू 0 आ जाएगा। बात सबने बेरवाई कोस एक्स की जगह सी माइनस एच, पूरा कोस आर फॉर्मूला कोस बताइए हो कोस एक्स कोस वाई, अगर पूरा माइनस है तो क्या होगा प्लस साइन एक्स साइन वाई, यो कोस एक्स कोस वाई क्या होगा माइनस है तो प्लस साइन एक्स और साइन वाई, ये वैल्यू होगी, और एच टेंड टू के है 0, आ लिमिट आ लाइन लिखी देगा। ये एच की वैल्यू पुट कर देगा कोस 0 साइन सी साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो हो गया पूरा 0, कोस 0 का मान 1, कोस सी गुणा में 1, उत्तर आ गया कोस सी।
अब इसमें आ जाओ, लिमिट एक्स टेंड टू एम ए पुट करांगा एक्स बराबर सी प्लस एच और फिर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 क्या आ जाएगा कोस सी प्लस एच, तो कोस एक्स कोस वाई पूरा होगा कर माइनस साइन एक्स साइन वाई एच टेंड टू 0 ये चीज़ें लिखी दो, कोस 0 कोस सी एच की वैल्यू 0 साइन सी एच की वैल्यू 0, साइन 0 को मान ये तो 0 हो गयो तो क्या बच गयो कोस सी गुना में 1 कोस सी, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी, तो कोसाइन हो जाओ कंटिन्यूस। ये बात समझ आ गई, क्लियर है। साइन कोस के बाद टेंजेंट थीटा पे पूछ लिया या टेंजेंट एक्स, ठीक है, क्योंकि उरे तो अपन टेंजेंट कौन पूछो कोसिकेंट और सीकेंट और कोटेंजेंट ये चीज़ पूछी है, अपन टेंजेंट पे बात करा। टेंजेंट अब अपने टेबल याद हो तो टेंजेंट की वैल्यू क्या है 0 30 45 60 और 90, साइन टेंजेंट 0 को मान 0, टेंजेंट 30 को मान 1/√3, इसको मान 1 मान √3, कोट उल्टो जगह मतलब इन्फिनिटी √3 1/√3 और यो 0 एन लिखेगा, मतलब ये की वैल्यू 0 वाट डिग्री है, सॉरी टेंजेंट में 90 डिग्री वा वैल्यू है जब यह उत्तर कोनिया हो। ये बात समझ आ गई। टेंजेंट 90 डिग्री या π/2 इज ए नॉट डिफाइंड, यह बात समझ आई है। तो टेंजेंट कद नॉट डिफाइन हो वो टेंजेंट 90 को मान टेंजेंट 90 उड़े है, उसके बाद और कद होगा दोबारा घूम के लाइन पा गयो फिर वही चीज़ होगा, फिर घूम के आ गयो फिर वही चीज़ होगा, तो क्या होगा देखो टेंजेंट 90 टेंजेंट कुछ मान काट दो एक बार समझाऊँ पहले, टेंजेंट 270 और टेंजेंट 450, टेंजेंट 270 पूरा होगा और टेंजेंट 450 पूरा होगा। टेंजेंट 270 ने क्या लिख सकूँ मैं टेंजेंट 180 प्लस 90, टेंजेंट 180 प्लस पूरा क्या हो जाएगा टेंजेंट 180 और बदली को नहीं है और 180 वर बदला को नहीं, लेकिन 180 में कुछ जुड़ेगा तो इस क्वाड्रेंट में एम क्या है टेंजेंट पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया 90 के ऊपर 90 ही आ गया, तो जब भी 90 दिखेगा ये क्या होगा अपना हमेशा नॉट डिफाइंड, तो इसको जनरल सॉल्यूशन किया होगा। फिर 11वीं में पढ़े थे जनरल सॉल्यूशन, मजबूरी छोड़ो फिर पहला आका 6 का जनरल सॉल्यूशन याद करो आज, क्लियर है कर दे।